हेलो एवरीवन, वेलकम इन आईसीएसई इनसाइट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 15B। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स व्हेन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 18, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 32 एंड d इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है एंड आंसर फाइंड हो जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू है 3 एंड वाई की वैल्यू है 6। हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 दी है, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं एंड वाई की वैल्यू दी गई है 6, तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे। तो एक्स प्लस वाई मीन्स 3 प्लस 6 वैल्यू पुट करेंगे एंड उसको सम करेंगे, आंसर में मिल जाएगा 9। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वाई माइनस एक्स, वाई की वैल्यू हमें 6 दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस एक्स की वैल्यू 3 दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन है वाई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो वाई की जगह 6 और एक्स की वैल्यू दी है 3, तो 3 इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टू जा 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। सी डिवाइडेड बाई बी दिया हुआ है। सी की वैल्यू हमें दी गई है 32, सी की वैल्यू 32 दी हुई है, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 32 एंड 32 डिवाइडेड बाय बी। तो बी की वैल्यू दी है हमें 8, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर 8 4 टाइम्स में 32 को डिवाइड कर देगा, तो 8 4 32 4। आंसर होगा इसका z डिवाइडेड बाई एक्स, जेड की वैल्यू दी गई है हमें 18, तो हम 18 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की वैल्यू 3 और 3 से 18 6 टाइम में डिवाइड होता है, तो इसका आंसर 6। वाई इंटू डी, वाई की वैल्यू दी गई है 6 इंटू डी, डी की वैल्यू दी गई है 0। 0 जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, डी डिवाइडेड बाई एक्स, डी की वैल्यू है हमारी 0 और डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स है 3। तो जब हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ ए बी प्लस वाई, ए बी प्लस वाई, तो ए बी प्लस वाई मीन्स है ए इंटू बी प्लस वाई। ए की वैल्यू दी गई है 2 इंटू बी, बी की वैल्यू दी गई है 8 प्लस वाई, वाई की वैल्यू दी हुई है 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 और प्लस 6, 16 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 22। ओके, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा a प्लस बी प्लस एक्स, जहाँ पर a की वैल्यू दी गई है हमारी 2, तो a की वैल्यू हम रखेंगे 2 प्लस बी की वैल्यू दी हुई 8 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू दी गई है 3, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, सबको ऐड करने पे हमारा आंसर 13 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बी प्लस जेड माइनस डी, तो b की वैल्यू दी हुई है 8 प्लस जेड, जेड की वैल्यू दी हुई है 18 माइनस डी, डी की वैल्यू है 0, तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो 0 ये फिनिश, 18 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 24। ओके, सॉरी 24 नहीं 26 होगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा 26। ओके, उसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा 26। उसके बाद हो जाएगा a माइनस बी प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, तो a की वैल्यू है 2 माइनस बी, बी की वैल्यू है 8 प्लस वाई, वाई की वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे, तो 6 प्लस 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये माइनस 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, जेड माइनस ए माइनस बी, तो जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, जेड की वैल्यू है 18 माइनस ए की वैल्यू है 2 माइनस बी, बी की वैल्यू है 8। फिर ये दोनों सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 10, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी माइनस ए प्लस एक्स, क्वेश्चन नंबर 13, तो डी की वैल्यू है 0 माइनस ए की वैल्यू है 2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 3 है। तो ये फाइनली इस तरीके से है -2 प्लस 3, 0 खत्म है, 0 कोई रोल नहीं है यहाँ पे। -2 प्लस 3 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा आंसर 1, क्योंकि प्लस का 1 होगा, क्योंकि ये प्लस वाले की वैल्यू बड़ी है, +3 है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स माइनस एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एक्स वाई माइनस बी डी। तो एक्स की वैल्यू दी गई है 3 इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है 6 माइनस बी की वैल्यू दी गई है हमारी 8 एंड डी की वैल्यू दी हुई है 0। तो हम यहाँ पे 0 पुट कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 6 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 8 इंटू 0 0, 18 माइनस 0 18 हमारा आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स जेड प्लस सी डी। तो एक्स जेड है तो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 3। एक्स जेड का मतलब होता है एक्स इंटू जेड, तो यहाँ पर इंटू जेड है। जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो जेड की वैल्यू दी है 18 प्लस सी डी का मतलब है सी इंटू डी। सी की वैल्यू दी हुई है 32 इंटू डी। डी की वैल्यू है 0। 0 से जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाना है। बस यहाँ पर 18 इंटू 3 है, तो 18 इंटू 3 होता है 54 प्लस 0। 54 प्लस 0 54 ही आंसर होगा हमारा। 54 इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट है। इसमें 2 के फर्स्ट में दिया हुआ है हमें p प्लस 2q प्लस 3r when p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2। ये सभी वैल्यूज़ को हमें इसमें पुट करना है। तो p इक्वल टू 1 है तो p की जगह हम 1 लिखेंगे, प्लस 2q मतलब 2 इंटू क्यू, q की वैल्यू 5 है तो 2 इंटू 5 प्लस 3r का मतलब है 3 इंटू r की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 इंटू 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 10 प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 17 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है 2a प्लस 4b प्लस 5c व्हेन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 10। तो हम यहाँ लिखते हैं 2a की वैल्यू दी है 5, 2 इंटू 5 प्लस 4b 4 इंटू b की वैल्यू दी है 10, 4 इंटू 10 प्लस 5c तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। यहाँ पे हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 4 10 ज़ा 40, 5 10 ज़ा 50। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 100। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड का थर्ड। इसमें दिया है 3a माइनस 2b वैन a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 10। तो a यहाँ पे हम पुट करेंगे a की वैल्यू, तो 3 इंटू 8 माइनस 2b है तो 2 इंटू b तो 2 इंटू 10। ओके, 8 3 जो हमारा हो जाएगा 24 माइनस 10 2 जो 20, तो 24 माइनस 20 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है हमारा 5x प्लस 3y माइनस 6z वैन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू 4। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 5 तो 3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू जेड, तो 6 इंटू जेड की वैल्यू 4 है तो 6 इंटू 4। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 5 ज़ा 15 माइनस 6 4 ज़ा 24। ये 15 प्लस 15 हो जाएगा आपका 30 माइनस 24। इसको जब हम फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ, 2p माइनस 3q प्लस 4r माइनस 8s व्हेन p इक्वल टू 10, q इक्वल टू 8, r इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 2। तो हम इन सब की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2p मीन्स 2 इंटू p की वैल्यू है 10 माइनस 3q, 3 इंटू q की वैल्यू है 8 प्लस 4r, r की वैल्यू है हमारी 6 तो 4 इंटू 6 माइनस 8s, s की वैल्यू है 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 2। तो 2 टेन जा कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 8 2 जा 16। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे सेम नंबर है, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब -24 प्लस 24 0 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपका 20 माइनस 16
जिसको हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे फाइनल आंसर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2 का 6। यहाँ पर है आपका 6m-2n-5p-3q when m इक्वल टू 20, n इक्वल टू 10, p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 9। 6 इंटू एम की वैल्यू है 20, -2n, एन की वैल्यू है 10 तो 2 इंटू 10, -5p, p की वैल्यू है 2 तो 5 इंटू 2, -3q, q की वैल्यू है 9 तो 3 इंटू 9। 6 इंटू 20 हो जाएगा 120, -10 टू ज़ा 20 तो -20, -5 इंटू 10 10, -9 3 ज़ा 27, -27। ओके, फिर इसको हम आगे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 120 माइनस 20 एंड 10 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 57, 57 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 63। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 4pq इंटू 2r व्हेन p इक्वल टू 5, q इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू हाफ। हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 4 इंटू 5 इंटू क्यू की वैल्यू है 3 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू दी है 1/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4 इंटू 5 इंटू 3। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 आपका हो जाएगा 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है थर्ड का 2, वाई एक्स अपॉन जेड व्हेन एक्स इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 16। वाई की वैल्यू दी है हमारी 4, वाई इंटू एक्स की वैल्यू दी है 8 एंड जेड की वैल्यू दी गई है हमारी 16। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर में 1 है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2a व्हेन a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 2। तो हम इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो a इक्वल टू 5 प्लस बी इक्वल टू 7 माइनस सी इक्वल टू 2 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 5। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 7 प्लस 5 सेम साइन है तो ऐड कर लेंगे 12, -2 अपॉन 5 2 ज़ा 10, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट वन है 3a प्लस 2b माइनस 6c प्लस 4d। हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इन सबकी, तो 3a 3 इंटू 3 प्लस 2b 2 इंटू b की वैल्यू 0 माइनस 6c 6 इंटू c की वैल्यू 2 है, 6 इंटू 2 प्लस 4d 4 इंटू d की वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 6 इंटू 2 12 प्लस 4 इंटू 1 4। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे, 9 प्लस 4 13, सेम साइन होने की वजह से 9 और 4 ऐड हो जाएंगे 13 और -12, 13 -12 यहाँ पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 6a माइनस 3b माइनस 4c माइनस 2d। 6a 6 इंटू ए की वैल्यू है 3 माइनस 3b 3 इंटू बी की वैल्यू है 0 माइनस 4c 4 इंटू सी की वैल्यू है 2 माइनस 2d 2 इंटू डी की वैल्यू है 1। अब हम फिर इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 3 18 माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट 18 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 2 ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा आपका आंसर 10। तो माइनस का 10, 0 ख़त्म हो जाएगा तो 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 18 माइनस 10 यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए। ओके, तो ए बी मीन्स हो जाएगा ए इंटू बी,
तो ए की वैल्यू दी गई है 3 इंटू बी की वैल्यू है 0 माइनस बी सी, तो बी की वैल्यू 0 इंटू सी की वैल्यू है 2 प्लस सी की वैल्यू है 2 इंटू डी की वैल्यू 1 माइनस डी की वैल्यू 1 इंटू ए की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में होगा 2 माइनस 3 2 - 3। अब यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आंसर -1 में, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए बी सी माइनस बी सी डी प्लस सी डी ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 2 माइनस बी सी डी, बी की वैल्यू 0 इंटू सी की वैल्यू 2 इंटू डी की वैल्यू 1 प्लस सी की वैल्यू है 2 इंटू डी की वैल्यू है 1 इंटू ए की वैल्यू है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जिस भी टर्म में यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो जिन भी टर्म्स में 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। तो पहला टर्म में 0 हो रहा है तो 0, दूसरा टर्म में भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका भी पूरा 0 आएगा प्रोडक्ट, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर प्लस 2b² माइनस 3c² दिया गया है। तो ए की वैल्यू है 3, तो मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 2b² तो 2 इंटू b², बी की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 3c, सी की वैल्यू दी गई है 2, तो 2 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 का स्क्वायर मीन्स होता है 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 12 -12। तो यहाँ पे -12 और प्लस का 9 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -3। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्वायर प्लस b² माइनस c² प्लस d²। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस b², बी की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो डी की वैल्यू है आपकी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0, 0 इंटू 0 लिखें या 0 लिखें सेम ही है, माइनस 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 1। ओके, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 माइनस 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2a² माइनस 3b² प्लस 4c² माइनस 5d²। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई 1। तो 2 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3b², बी की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4c², तो 4 इंटू सी है, सी की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5d डी की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ होगा तो 0 आएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 0 ख़त्म, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 16 माइनस 5, तो 18 16 माइनस 5, तो 18 और 16 को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 34, 34 माइनस 5, 34 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फाइनल आंसर 29। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x² माइनस 3x प्लस 2 व्हेन x इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये है इक्वेशन 5
5 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3x 3 इंटू 2 प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 5, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस 2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 और 20 माइनस 6 प्लस 2, 20 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे 22 माइनस 6। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 16। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 6 वैन x इक्वल टू -1। तो हम -1 x इक्वल टू -1 इसमें पुट करेंगे तो है 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -1 का क्यूब माइनस 4x² एक्स की वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस 5x एक्स की वैल्यू है -1 तो यहाँ पर लिखेंगे -1 -6। ओके, अब हम फिर यहाँ लिखेंगे 3 इंटू -1 का क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1 मतलब हो जाएगा आपका 5, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -1 ऐसे, उसके बाद हो जाएगा -6। अब एक चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, फिर इसका माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही 1 आएगा। तीनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और फिर -1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे तो -4 इंटू -1 करेंगे तो -4 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। फिर प्लस का 4 का जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस का 4 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे +5 इंटू -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -5 और ये हो जाएगा -6। ओके, इन सबको सब सेम साइन के साथ है तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे हमें आंसर मिलेगा -18, क्योंकि सब माइनस साइन के साथ है, हमें ऐड करने पे -18 मिलेगा। ओके, एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर हमारे पास 3 माइनस साइन के साथ अगर हमें 3 नंबर्स दिए हैं जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 तो हमें आंसर -1 ही मिलेगा, प्लस का 1 नहीं मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। अगर हमें ये इवन टर्म में दिए हैं जैसे -1 इंटू -1 दो ही दिए हैं तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस का 1 मिलेगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये कैसे माइनस हो रहा है। ये भी तीनों माइनस 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 3 टर्म दिए हैं तो -3, ये तीनों माइनस माइनस दिए हैं तो माइनस, और यहाँ पे एक ही है तो ये प्लस इंटू माइनस भी माइनस ही होता है तो हम इसको भी ध्यान रखेंगे। +1 इंटू -1 इक्वल टू -1 होता है। इसी प्रकार से ये हुआ है +5 इंटू -1 तो -5 हुआ और ये -6 पहले से तो ऑलरेडी, तो यहाँ पे -18 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, so that the value of x³ minus 8x² plus 12x minus 5 is 0 when x इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो इक्वेशन है हमारा x³ माइनस 8x² प्लस 12x माइनस 5। हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, देखते हैं हमारा 0 आता है या नहीं। 0 आएगा तो सेटिस्फाई है ये। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 12x 12 इंटू 1 माइनस 5। ओके, 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब करें कुछ भी करें तो हमें 1 ही आना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 12 आना है। उसके बाद यहाँ पे -5, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इस +12 और +1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और ये -8 और -5 एक साथ ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13, ये प्लस का 13 है, माइनस का 13 यहाँ पे आएगा 0। तो ये हमने सेटिस्फाई कर लिया इस इक्वेशन को व्हेन x इक्वल टू 1 रखते हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 6 व्हेन x इक्वल टू 1। ओके,
तो ये हमें बस एक इक्वेशन दिया हुआ है x+5 = 6, ओके। और हमें यहाँ पे x=1 रख के इसे सेटिस्फाई करना है कि ये इक्वेशन का जो x+5 है इसकी वैल्यू ये 6 है या नहीं है। तो अगर इसको हम इस तरीके से मान लें कि ये दिया हुआ टर्म ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS राइट हैंड साइड के, हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो इस जो LHS है x+5, इसमें हम x=1 को पुट करेंगे और देखेंगे 6 आता है या नहीं। तो x=1 रखेंगे, फिर यहाँ पे ये 5 तो ये 6 हो जाएगा, मीन्स LHS=RHS प्रूफ हो रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ट्रू है, ओके। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यस ये ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। और आपको इसमें सॉल्व नहीं करना, आपको इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है, तो आप इसको रफ साइड में कर सकते हैं बस इस LHS में x=1 रखकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2x-3 = 1 व्हेन x=0, ठीक है। जब हम x=0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो ये 1 आता है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इक्वेशन को लिखेंगे 2x-3 = 1, ओके। ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारा RHS है राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि ये इसके इक्वल है या नहीं। इक्वल हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हम इस LHS में पुट करते हैं तो 2 × x=0 - 3, ओके। तो ये 0 हो जाएगा, 0 - 3 आपका आंसर आ जाएगा -3। तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये सारी चीज़ें आपको साइड में कहीं कर लेनी है और आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये, जो बुक में दिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड। 2x-4/x+1, जो व्हेन ये हमें दिखाना है 2x-4/x+1 = -1 व्हेन x=1। जब हम x=1 पुट करते हैं तो ये -1 आता है या नहीं आता है। तो हम इक्वेशन में ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। इस वाले पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में x=1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है 2 × 1 - 4/1 x=1 + 1, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 = 2 - 4/1 + 1 2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2/2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -1। तो ये है ट्रू, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ x=2, y=5 एंड z=4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। x², तो x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो x की वैल्यू है 2/2 × 2 का स्क्वायर, ओके। तो फिर यहाँ पे आ जाता है 2/2 × 2 × 2, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2। तो वर्ड 2 से 2 कैंसिल, 2 × 1 = 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1/4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है xz/yz। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इंटू z की वैल्यू है 4/y, y की वैल्यू है 5 × z की वैल्यू है 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 कैंसिल है, यहाँ पे हो जाएगा 2/5, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है z के पावर x। तो z की वैल्यू है 4, अब 4 के पावर x है तो x की वैल्यू है 2, मीन्स 4/2। 4/2 का मतलब है 4 × 4, तो 4 4 से आ जाएगा 16। नेक्स्ट फोर्थ नंबर y पावर x, y की वैल्यू है 5, उसके पावर x है, x की वैल्यू है 2, 5², तो इसका हो जाएगा 5 × 5, ये हो जाएगा 5 5 × 25, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसका। तो x² y² z²/xz, ओके। तो x², x की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू y² की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू z की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन xz, x की वैल्यू है 2 इंटू z की वैल्यू है 4। इसको ओपन कर लेंगे हम, तो ये स्क्वायर है मतलब 2 × 2 इंटू 5 का स्क्वायर है मतलब 5 × 5 इंटू 4 का स्क्वायर है तो 4 × 4, ओके। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 2 × 4। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ये कैंसिल हो जाएगा। और 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, ये कैंसिल हो जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 2 5 = 10, 10 5 = 50, 50 4 = 200। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 200 आंसर। अदरवाइज इसमें एक स्टेप और इंक्लूड कर सकते हैं आप यहाँ पे, 2 × 5 × 5 × 4 एंड देन मल्टीप्लाई एंड आंसर इज 200, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम यहाँ पे।
5x⁴ y का स्क्वायर z का स्क्वायर अपन 2x स्क्वायर। तो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × x⁴। तो x की वैल्यू कितनी दी है 2 इंटू वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू दी है 5 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू दी है 4 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दी है 2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको और ओपन कर लेते हैं। 2 पावर 4 दिया है तो 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2। तो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, ये सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको फिर लिख लेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4। तो 5 × 2 = 10, 10 5 × 50, 50 5 × 250, 250, 250 एंड 4 1000, 1000 इंटू 4, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं xy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं xy अपॉन वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू है 2 इंटू वाई की वैल्यू है 5 अपॉन वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू जेड की वैल्यू है 4। इसको और ओपन कर लेते हैं तो 2 इंटू 5 अपॉन 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 4। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ऊपर तो सारे 1 बन चुके हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 और ये हो जाएगा 5 इंटू 2। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/10। 5 2 ज़ा 10, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर वाई पावर एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू वाई पावर एक्स है, वाई की वैल्यू है 5 और पावर एक्स है तो एक्स की वैल्यू है 2, 5 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 वन ज़ा 2 इंटू 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 5, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। अब नेक्स्ट है 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 15, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ a = 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर एंड 2 पावर a। ओके, तो पहला हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ओके, और 2 पावर a है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर a मीन्स पावर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ओके, हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इफ़ m इक्वल टू 2 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ 4m³ एंड 3m पावर 4। तो पहले हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे फिर डिफरेंस देखेंगे। तो वैल्यूज़ ऑफ 4m³ इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 इंटू एम की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 32। नेक्स्ट है हमारा 3m पावर 4, 3m पावर 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू एम के पावर 4, एम की वैल्यू है 2, 2 का पावर हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। ओके, अब इनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो हमें निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन, ओके, डिफरेंस between the values of 4m³ and 3m पावर 4। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को हम देखेंगे। तो जो इसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, जैसे 3m पावर 4 की वैल्यू 48 है, जो बड़ी है 4m पावर 3 के
तो हम क्या करेंगे 48 से 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 3m⁴ माइनस 4m³ एंड देन 3m⁴ की वैल्यू है 48 माइनस 4m³ की वैल्यू है 32। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 4 से 3 को करेंगे तो आ जाएगा 116। द फाइनल 16 इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।